Today I am going to describe about a chapter of math, buying and selling things. Buying and selling. We have to understand about these words and this chapter. These are two words. One buying, second selling. What is the meaning of this word? We have to understand. Okay? First, buying. खरीद, क्रय, विक्रय। क्या? बेच। इट्स मीन्स क्रय करना, खरीदना, और इट्स मीन्स विक्रय करना, बेचना। तो क्रय और विक्रय जहां होगा वो क्या होगा? मार्केट होगा। जहां पर हम लोग क्रय और विक्रय की बात करेंगे वो क्या होगा? एक मार्केट होगा। तो ये लीजिए, ये मार्केट, यहाँ लोग बैठे हैं, अपने सामानों का विक्रय कर रहे हैं। और यहाँ पीपुल, ये पीपुल्स हैं जो कि क्रय कर रहे हैं। और यहाँ गल्ला है, तो यहाँ लोग विक्रय कर रहे हैं। किसान दोनों काम करता है, एक आम आदमी दोनों काम करता है, क्रय भी करता है, विक्रय भी करता है। क्रय कैसे हुआ? हम मार्केट में गए और कुछ पैसा लेकर गए, उस पैसा से हमने वस्तुओं को खरीदा। बाइंग तो उसे क्रय कहते हैं, खरीद कहते हैं। लेकिन हम मार्केट में गए और अपने घर से जो अभी अभी उपजा है गेहूं, उसे अपने सर पे गोइठरी बना कर ले गए और उस गेहूं के हमने वहाँ छोड़ दिया, बेचा, और उसके बदला में हमने पैसा लिया, तो इसे विक्रय कहते हैं। ये क्रयमूल और विक्रयमूल है। क्रय और विक्रय इसी को कहते हैं। अब क्रयमूल और विक्रयमूल में डिफरेंस क्या है? क्या क्रयमूल अलग होता है या विक्रयमूल अलग होता है? इसको समझते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, क्रयमूल और विक्रयमूल कैसे डिफर है। रामू अपने घर से 40 केजी, जिसे हम लोग एक मन कहते हैं, हमारी हिंदी जाति में एक मन उसे कहा जाता है, तो 40 केजी गेहूं लेकर मार्केट आता है। और जब यह मार्केट पहुंचता है 40 केजी गेहूं लेकर, तो यहाँ गल्ला का दुकान है जो कि गल्ला खरीदते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि इसे 800 रुपया में खरीद लेते हैं। ये 800 रुपया में से खरीद लेते हैं। याद रखिए, एक क्या है? रामू आम आदमी है, ये व्यापारी है। ये व्यापारी इस दुकानदार को, ये दुकानदार है, इस दुकानदार को यह चीज 800 रुपया किसको प्राप्त हुआ? रामू को। और दुकानदार को यह बेचा जाता है कितना में? 1000 रुपया में दुकानदार को बेच दिया। दुकानदार क्या करेगा कि इस गेहूं को 1200 में बेचेगा। अब मुझे बताइए, क्रयमूल और विक्रयमूल में कितना डिफरेंस है? क्रयमूल, इस आम आदमी का यह वस्तु जो था, विक्रयमूल था 800 रुपया। इसने जब इसको बेचा तो कितना मिला? 800। और अब यही आदमी जब मार्केट में कुछ दिनों के बाद जाता है और इसे गेहूं की आवश्यकता होती है, और इस दुकानदार से जब यह खरीदेगा तो यह कितना में खरीदेगा? 1200।
तो अब स्पष्ट आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये क्रैमूल और बिक्रैमूल के बीच में डिफरेंस होता है। अब आते हैं उसके ऊपर। क्रैमूल और बिक्रैमूल शब्द आया। अब थोड़ी सी बात को समझिए, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है जिसको अंडरस्टैंड कीजिए आप लोग। सबसे पहले तो कुछ वर्ड्स हैं, जब हम मार्केट में जाएंगे तो कुछ शब्द मिलेंगे जो नए शब्द होंगे हमारे लिए, तो उन नए शब्दों का पहले हम लोग जिक्र करेंगे। जैसा कि क्रैमूल, बिक्रैमूल। अब क्रैमूल बिक्रैमूल होगा तो साथ में क्या होगा, जब बिजनेस होगा, व्यापार होगा, बाजार होगा, तो दो और शब्द आएंगे, लाभ अथवा हानि। अंग्रेजी में इसे बाइंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, प्रॉफिट और लॉस, या इसे गेन भी बोलते हैं। अब बात को समझेंगे आगे हम लोग। हेलो, हमारी आवाज अभी तक जा रही है ना? यस भैया। ओके। यस भैया। तो क्रैमूल और बिक्रैमूल, लाभ हानि, साथ में एक शब्द आएगा छूट, एक शब्द आएगा बट्टा। जब हम बाजार करने जाएंगे, मार्केट में जब पहुंचेंगे, तो कई प्रकार के शब्द का इस्तेमाल होगा। क्रैमूल होगा, बिक्रैमूल होगा, लाभ होगा, हानि होगा, छूट होगा, बट्टा होगा। अब इन चीजों को समझना है कि क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या छूट है, क्या बट्टा है। तो अब बात कीजिए लाभ की। आपने क्रैमूल समझा। क्रैमूल क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाए। क्रैमूल क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाए, क्रैमूल होता है। एट विच कॉस्ट थिंग्स इज बाइंग इज कॉल्ड बाइंग कॉस्ट। और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए, जिस मूल्य पर किसी वस्तु विक्रयमूल्य कहलाएगा। बिल्कुल सही। दैट कॉस्ट एट विच things are selling is called buying cost and selling cost। तो ये होता है सेलिंग कॉस्ट। और जिस मूल्य पे वस्तु खरीदा जाएगा क्रयमूल्य होगा, जिस पे बेचा जाएगा विक्रयमूल्य होगा। इसे नोटिस करना होगा, आप जब लिखिएगा तो ज्यादा समझिएगा। अब लाभ क्या होगा, लाभ होगा कब, जब किसी वस्तु को उसके क्रयमूल्य से अधिक दाम पर बेचा जाए। मतलब विक्रयमूल्य ज्यादा हो और क्रयमूल्य कम हो तो क्या होगा, लाभ होगा। विक्रयमूल्य ज्यादा हो और क्रयमूल्य कम हो तो क्या होगा, लाभ होगा। एक व्यापारी को लाभ कब होगा, एक व्यापारी को लाभ कब होगा समझना है। तो ऐसे समझेंगे कि एक व्यापारी को लाभ तब होगा जब उसने उस वस्तु को जितने में खरीदा है उससे अधिक में उसे बेचे। मतलब क्रयमूल्य कम हो और विक्रयमूल्य ज्यादा हो तो लाभ होगा। लाभ निकालेंगे कैसे हम लोग, तो इसके लिए फॉर्मूलाज का उपयोग करेंगे हम लोग। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विमूल माइनस क्रयमूल। मतलब विक्रयमूल्य ज्यादा होगा, क्रयमूल्य कम होगा, और उस स्थिति में क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन व्यापारी को हानि भी हो सकता है। हानि कब होगा व्यापारी को, व्यापारी को हानि तब होगा जबकि क्रयमूल्य ज्यादा हो जाए और विक्रयमूल्य कम हो जाए। किसी वस्तु को उसने खरीदा ज्यादा पड़े, जैसे उदाहरण लेते हैं कि उसने चीनी का एक बोरा 600 रुपये में खरीदा था और किसी कारणवश वह चीनी के बोरे के 500 में बेच दिया। तो 600 में खरीदा, 500 में बेचा, क्या हुआ यहाँ पर,
हानि हुआ, क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा हो गया, विक्रय मूल्य कम हो गया, तो इस परिस्थिति में इसे हानि कहेंगे, इसे लॉस कहेंगे और इसे प्रॉफिट कहेंगे, यदि विक्रय मूल्य ज्यादा और क्रय मूल्य कम हो जाए तो। अब आगे बढ़ते हैं। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को हम लोगों ने समझा, लाभ हानि को हमने समझा। छूट क्या होता है? आप मार्केट में घूमिएगा, तरह तरह की चीजों को देखिएगा, जैसे साड़ी लटका हुआ है और उस पर लिखा हुआ है 20% छूट। फिर आता है एक बट्टा, इसके बाद में शेयर। मार्केट में बहुत सारे शब्द हैं शेयर, मैं इन सबों को बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले ये 4 इंपोर्टेंट जो कि लगभग हर व्यापार में होता है। लगभग क्या, इसके चारों शब्द के बिना कोई व्यापार है ही नहीं। या तो खरीद होगा या बिक्री होगा, और दोनों ही परिस्थिति में या तो लाभ होगा या हानि होगा। फिर छूट और बट्टा की भी बात की जाएगी आगे। पहले हम लोग इन चारों पर अध्ययन करेंगे। अब एक प्रश्न लिखते हैं हम लोग, नोटिस कीजिएगा प्रश्न। A cow buys and 12,000 rupees. Then after some time she sell at price of 14,000 rupees. Find out loss or profit. एक गाय को 12,000 में खरीदा जाता है और तब कुछ समय के बाद में उस गाय को 13,000 में 14,000 में बेचा जाता है, और इस सिचुएशन में क्या लाभ या अथवा क्या हानि हुआ। A cow buys in 12,000 rupees, then after some time, कुछ समय के बाद she sells at price, वह बेची जाती है 14,000 रुपीज में। तो इस सिचुएशन में क्या होगा समझिए, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट 200 रुपए का। 2,000 का होगा, 2,000 का होगा ना। 12,000 है और 14,000 है, तो अब यहां समझना है, हमें निकालना होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने क्या बताया, सेलिंग कॉस्ट माइनस बाइंग कॉस्ट। इसे हम लोग संक्षिप्त में एसपी लिखते हैं, माइनस इसे सीपी लिख सकते हैं। तो 14,000 माइनस 12,000 इक्वल 2,000 रुपीज आंसर। 2,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार के हम लोग बाइंग कॉस्ट और सेलिंग कॉस्टों का सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये तो हुआ प्रॉफिट की बात। अब लॉस की बात में करेंगे, तो लॉस की बात में जैसे कि एक क्वेश्चन नोटिस करेंगे। अब इसी क्वेश्चन में हमने इसे 8,000 में बेच दिया। मान लीजिए गाय में कुछ खराबी आ गई, और उस सिचुएशन में क्या होगा, तो गाय में कुछ कमी आ गई, गाय लात मारने लगी। उस सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग, उसे कम प्राइस पे बेच देंगे, और तब क्या होगा, हमें हानि होगा, लॉस होगा। तो हम लोग लॉस का फॉर्मूला का यूज क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी करेंगे। सीपी क्या है हमारा, 12,000 माइनस 8,000 इक्वल 4,000। 4,000 का हमारा घटा हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग लॉस और प्रॉफिट के सवालों को सॉल्व करेंगे। आज आप इन सब क्या छूट डिस्काउंट पे चर्चा किया जाएगा। जैसा कि एक सवाल मैं लेता हूं डिस्काउंट से। डिस्काउंट के लिए एक और वर्ड है अंकित मूल्य, उसको समझना जरूरी है। अंकित मूल्य क्या है? जिस प्रकार से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होता है, उस प्रकार से एक होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब क्या है कि
किसी वस्तु को जब हम खरीदने जाते हैं तो उस वस्तु के ऊपर एक अलग से मूल्य लिखा रहता है, और वह मूल्य जो उसके ऊपर नोटिस किया जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग अंकित मूल्य। अंकित मूल्य उसी को बोलते हैं जो उस पर नोटिस किया रहता है। अब जैसे कि बात किया जाए, एक साड़ी, मार्केट में एक साड़ी लटकी हुई है और उस साड़ी के ऊपर लिखा गया है 750 रुपया। अब 750 रुपया जो उसके ऊपर एक स्टिकर लगा के चिपकाया गया है, उसे कौन सा मूल्य कहेंगे हम लोग? उसे अंकित मूल्य कहेंगे। क्या? अंकित मूल्य कहेंगे। अब कहता है एक व्यापारी कि उसी साड़ी के नीचे एक पोस्टर चिपकाया गया जिसपे लिखा गया है 10% छूट, 10% डिस्काउंट। अब 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? बहुत ही सिंपल फॉर्म है, आप इसे निकालिए आराम से। साड़ी का क्रय मूल्य निकालना है हमें, साड़ी को कितना में खरीदा जाएगा, कोई व्यक्ति अगर खरीदेगा तो कितना में खरीदेगा, तो 750 में 10% डिस्काउंट कर दिया जाएगा, जाहिर सी बात है 75 रुपया कम हो जाएगा। इसका मतलब है 675 रुपया उस साड़ी का वास्तविक मूल्य हो जाएगा। लेकिन अब ये व्यापार में इसको भी समझना है, ये तो मूल्य ग्राहक अदा कर देगा, लेकिन क्या व्यापारी को घाटा हुआ? नहीं, क्योंकि व्यापारी अंकित मूल्य को कुछ बढ़ा चढ़ा कर नोटिस करता है ताकि वह कुछ डिस्काउंट देकर ग्राहकों को प्रलोभन दे सके, और व्यापारी इसमें से भी 675 रुपया जो कि उसको बेचा है, विक्रय मूल्य है, तो जाहिर सी बात है कि उसका क्रय मूल्य इससे कम होगा, क्रय मूल्य इससे कम होगा, विक्रय मूल्य हमेशा ज्यादा होगा। क्योंकि कोई भी वस्तु व्यापार में साधारणतः लॉस में नहीं किया जाता है, प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है। कभी कभी विशेष स्थिति ऐसी आ जाती है कि सिचुएशन को समझते हुए व्यापारी अपने सामान को लॉस सहते हुए भी बेचता है, लेकिन जेन्युइन जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें प्रॉफिट की बात में चर्चा होगी। तो ये छूट होता है। अब आज चाहेंगे कि आज बहुत ही कम बच्चे जूम पर जुड़े हैं, तो कल से सभी लोग समझ लीजिए कि कल से क्लास पुनः रेगुलर चालू हो चुका है। और अब आज की क्लास के लिए सभी को थैंक्स, शुक्रिया। पुनः हम लोग कल मिलेंगे, शायद इसी चैप्टर या किसी और नए चैप्टर के साथ में।